नमस्कार मित्रों, लेट्स पढ़ो इंडिया में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को कल बता दिया गया था कि बीएड और बीटीसी का आर्डर रिजर्व हो चुका है। अगर हम बात करें कि किसका पक्ष भारी पड़ा है तो ये कह पाना मुश्किल सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से बीटीसी वालों ने अपनी तरफ से पैरवी करवाई है, ठीक उसी तरीके से बीएड वालों ने भी अपनी तरीके से पैरवी कराई हुई है। इसलिए यह कह पाना अभी मुश्किल है कि क्या बीएड बाहर होगा या बीटीसी अंदर है तो अंदर ही रहेगा। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि क्या जज अपने अनुसार ही फैसला सुनाएगा। तो इस पे एक पॉइंट ये बनता है कि इन सभी मानकों को भी, यानी कि बीएड और बीटीसी को अंदर करना और बाहर करना, ये सभी एनसीटी के थ्रू तय किया जाता है। इसलिए अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं जो फैसला है वो एनसीटीई के ही इर्द गिर्द घूमता नज़र आ रहा है। अगर वर्तमान की बात की जाए तो एनसीटीई ने बीएड को प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों में ही वैलिड कर रखी है। लेकिन अगर बीटीसी की बात करें तो एनसीटीई ने बीटीसी को केवल प्राथमिक में ही वरीयता दे रखी है। इस वजह से लोगों का ये अनुमान है कि बीएड को उच्च प्राथमिक में ही केवल वैलिड रखें और प्राथमिक से इनको हटा दिया जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, ना तो बीएड बाहर होगा ना ही बीटीसी बाहर होगा। बीटीसी वालों के लिए एक अच्छी खबर ये है कि एनसीटीई को जो निर्देश दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट से वो ये दिया जाएगा, जिस तरीके से आपने बीएड को 1 से 5 तक में वैलिड किया हुआ है और 6 से 8 तक में वैलिड किया हुआ है, ठीक उसी तरीके से आप इनको भी 6 से 8 में यानी कि उच्च प्राथमिक में भी वैलिड करने की अनुमति दें। यानी कि आगे देखा जा सकता है कि जो आर्डर आएगा उसमें इस तरह के निर्देश जरूर होंगे कि बीटीसी को 1 से लेकर के 8 तक दोनों ही प्राथमिक और उच्च प्राथमिक में वरीयता देने का निर्देश दिया जा सकता है एनसीटीई को दोस्तों। लेकिन अगर हम बात करें बीएड की, तो बीएड जहां प्राथमिक उच्च प्राथमिक में वरीयता रखता है उससे कहीं ऊपर उसे टीजीटी और पीजीटी में भी वरीयता रखते हैं। अब बात करते हैं 69,000 भर्ती में आरक्षण विसंगति के कारण जो लिस्ट पिछले साल 5 जनवरी को प्रकाशित की गई थी, उसका केस पिछले 1 साल से लखनऊ हाई कोर्ट में लंबित था, जिसका आर्डर पिछले 8 दिसंबर को रिजर्व हो गया था। और लोगों ने यह उम्मीद लगा रखा था कि 8 जनवरी तक या 9 जनवरी तक या 12 जनवरी तक इसका आर्डर आ जाएगा, बट अभी तक ऐसा कुछ नहीं है और अफवाहों का दौर चल रहा है, जिस वजह से हर दिन कुछ न कुछ नया देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें आर्डर डिलीवर होने की, तो अभी तक इसके काज लिस्ट तक नहीं आया है, जिस वजह से ये लोगों की उम्मीद टूटी नज़र आ रही है कि 13 जनवरी तक आर्डर डिलीवर हो जाएगा। बट अभी अफवाहों के दौर में ये आर्डर कहीं भी दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रहा है, जिसकी वजह से लोगों को उम्मीद टूटती नज़र आ रही है। और ये उम्मीद लगाया जा रहा है कि 20 जनवरी के आसपास इसका आर्डर डिलीवर हो जाना चाहिए। लेकिन अगर बात करें, अभी तक इसका काज लिस्ट नहीं आई है, जिस वजह से ये भी कह पाना मुश्किल है कि आर्डर 20 जनवरी तक आएगा। इसलिए यह अभी उम्मीद नहीं है कि आर्डर कब तक आएगा। अनुमानतः ये 26 जनवरी के आसपास आर्डर डिलीवर होने की उम्मीद लगाई जा रही है। जैसा कि कोर्ट से पता लगाने पे ये चला है कि आर्डर अभी आने में विलम्ब हो सकता है। इसलिए मित्रों, अफवाहों के दौर से बचें और उम्मीद रखें कि जो भी होगा जल्दी होगा। लेकिन इतनी जल्दी अभी कोर्ट से आर्डर डिलीवर होना मुश्किल लग रहा है, तो इस वजह से 26 जनवरी तक उम्मीदें हैं कि आर्डर डिलीवर हो जाएगा। धन्यवाद।